Okay, guys, our next question is write down any four characteristics of the political culture. पॉलिटिकल कल्चर के कुछ चार विशेषताएं कह लो या फीचर्स वगैरह या नेचर बता दो क्या है। फर्स्ट नेचर है इसकी, political culture is a universal concept and whatever may be the form of the political system, the political culture is found everywhere. पहली बात तो ये है कि political culture एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है। इट मीन्स ये हर देश में पाई जाती है, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम का, सरकार का कोई भी रूप हो, चाहे वो डेमोक्रेसी है, मोनार्ची है, डिक्टेटरशिप है, चाहे कह लो अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, इंडिया है, इंग्लैंड है। इट मीन्स पॉलिटिकल कल्चर पाया ही जाता है। लोगों का उसी के अकॉर्डिंग अपना अपना विश्वास होता है कि मुझे यही सरकार अच्छी लगती है। जैसे इंग्लैंड वाले हमेशा ही मोनार्ची को ही पसंद करते हैं, हम हमेशा डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं। अफ़गानिस्तान का कुछ और रूप है सरकार का। तो इट मीन्स हर देश में ये कंसेप्ट पाया जाता है। इट मीन्स ये यूनिवर्सल कंसेप्ट है। एंड सेकेंडली, एवरी कंट्री हैज़ अ जनरल कल्चर एंड पोलिटिकल कल्चर। जनरल कल्चर होता है बेटा जैसे हर एक प्रांत का अलग अलग फूड, ड्रेस, खाना पीना, पहरावा, विश्वास होता है। और पॉलिटिकल कल्चर जो गवर्नमेंट से रिलेटेड वगैरह होता है, तो ये हर एक देश में पाया जाता है। जनरल कल्चर भी होता है और पॉलिटिकल कल्चर भी इज़ द पार्ट ऑफ द जनरल कल्चर। वी कैन कॉल इट सब कल्चर ऑफ द जनरल कल्चर। तो उसी के अकॉर्डिंग ही, जनरल कल्चर के अकॉर्डिंग ही उनका पॉलिटिकल कल्चर बनता है। जैसे इंडिया वाले मैक्सिमम ही डेमोक्रेसी को ही पसंद करते हैं, ठीक है, उनका कल्चर ही ऐसा है। तो अगर इंग्लैंड की बात करो तो वो मोनार्ची कल्चर को ही पसंद करेंगे, क्योंकि उनका कल्चर ही वैसा है कि वो राजा रानी को गद्दी में बैठा देखना चाहते हैं। एंड थर्ड, द कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल कल्चर इज जनरली ऑफ सब्जेक्टिव नेचर बिकॉज इट इज़ द कंसर्न विद द इनर फीलिंग्स ऑफ द पीपल। फिर वंस अगेन सब्जेक्टिव होता है कि वो नैरो माइंडेड सा हो जाना है कि नहीं, मुझे अपने देश की यही चीज़ें अच्छी लगती है, मैं इसमें कुछ भी चेंज नहीं चाहता, क्योंकि उसकी इनर फीलिंग्स उसके साथ जुड़ी होती है। ठीक है, अगर मैं देश की बात कह लूँ तो सऊदी अरबी वाले देश जो है वो शेख को पसंद करेंगे, वो उनको वही कल्चर पसंद है। अगर इंडिया वालों की बात करो तो क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रगल करके फ्रीडम हासिल की है, तो वो डिक्टेटरशिप को कभी पसंद नहीं करेंगे, वो डेमोक्रेसी को ही पसंद करेंगे। तो अगर कहीं भी कि आने वाले समय में भी कि नहीं डेमोक्रेसी अच्छी नहीं चल रही, चलो उसे डिक्टेटरशिप में चेंज कर देते हैं या कुछ और सिस्टम में चेंज कर देते, तो नो, वो बिल्कुल चीज़ को पसंद नहीं करेंगे। वाई? क्योंकि उनकी इनर फीलिंग्स के साथ ये चीज़ें जुड़ी होती है। सब्जेक्टिव नेचर होता है, वाई? क्योंकि उनकी इनर फीलिंग्स के साथ ये चीज़ें जुड़ी होती हैं। एंड फोर्थ, इट इज़ अ डायनामिक कंसेप्ट। जो पॉलिटिकल कल्चर है ना, सेम टू सेम वही नहीं रहता। अगर हम इंडिया की बात कह लें तो सेम टू सेम जो चीज़ें चाहते थे आज से 70 साल पहले, वो इंडिया वाले नहीं अब चाहते कि रोटी कपड़ा मकान तक नहीं जी चीज़ें। अब वो चाहते हैं कि हाँ, देश का विकास होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, एडवांस हर एक चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, वो उसी तरह जैसे लोगों का बिलीफ आगे बढ़ता जाएंगे तो देन आफ्टर जो कल्चर है, पॉलिटिकल कल्चर है, वो भी चेंज होता जाएगा। पॉलिटिकल जो सिस्टम है, जो सरकारें हैं, जो पार्टीज़ हैं, वो भी अपनी मैनिफेस्टो में जो उसी तरह के जो मैनिफेस्टो लेकर आएंगे लोगों की डिमांड्स के अकॉर्डिंग ही, और उसी की तरह ही काम करेंगे। इट इज़ ए डायनामिक कंसेप्ट। डायनामिक इट मीन्स ये लगातार चेंज होता है according to time and according to situation. It keeps growing also with the passage of time.